था, पर जब लोकतंत्र में चुनाव हो तो कभी भी सब कुछ मसालेदार भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गणित में पॉलिटिकल साइंस भी छिपा होता है। जरूरत है तो बस खोज लेने की या फिर किसी नए फॉर्मूले के आविष्कार की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ओंकार सिंह लखावत का नॉमिनेशन बीजेपी के अंक गणित में राजनीति विज्ञान ढूंढ लेने का ही इशारा हो सकता है, बशर्ते इसके पीछे कुछ और न छिपा हो। आखिर क्या है इस एक्स्ट्रा एंट्री का मकसद, आज करेंगे चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, ये जो कदम बीजेपी ने उठाया है ये अति उत्साह है या फिर अति आत्मविश्वास में उठाया गया कदम है? सवाल नंबर 2, अब बीजेपी ने दांव तो चला है, इस दांव में कितना दम है? और सवाल नंबर 3, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अंदर खाने कुछ पक रहा है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी नेता हैं, जुड़ रहे हैं। रोहित बोहरा जी, कांग्रेस विधायक हैं। और प्रकाश भंडारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जितेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद आपके प्रवक्ता या आपकी पार्टी के दिग्गज चेहरे मीडिया के कैमरे पर आए और बोलें कि बुरा ना मानो, होली है? देखिए स्वप्निल, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विचार करके, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने सिंबल दे करके बाकायदा और ये प्रत्याशी उतारे हैं, और निश्चित तौर के ऊपर जीत को लक्ष्य रख करके, जीतने का लक्ष्य रख करके और ये उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और इसमें बहुत सारी बातों का जवाब तो अभी आपने जो अपनी डिबेट की जो भूमिका रखी उसी में दे दिया कि इसमें राजनीतिक विज्ञान तो अगर पढ़ना है तो राजनीतिक विज्ञान के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो सीधे सीधे तौर के ऊपर है कि चुनाव होता है, ये चुनाव है, नॉमिनेशन नहीं है। अगर सीधा तौर पे यही होना होता तो फिर नॉमिनेट ही कर दें, संख्या के बल के आधार के ऊपर नॉमिनेशन हो जाए। पर अपनी व्यवस्था, अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अपने संविधान में व्यवस्था बाकायदा तो जितेंद्र जी, क्या ये दोनों बीजेपी के लिए राज्यसभा सीट जीत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर हमने जीतने का लक्ष्य, मैंने आपको फिर पहले कहा कि जीतने का लक्ष्य तो बीजेपी ने कई बार बहुत आगे का रखा है। और जैसे गुजरात चुनाव में आपने लक्ष्य तो पहाड़ का रखा था, लेकिन हासिल सिर्फ सत्ता हुई थी। लक्ष्य जब देश में भाजपा के 2 सांसद थे तब भी हमने लक्ष्य रखा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा का बनेगी। अच्छा। तो जब हमने लक्ष्य रखा था हमने प्राप्त किया ना, तो इसमें लक्ष्य तो रखना ही चाहिए। और राजनीति के अंदर ऊंचा लक्ष्य रखने पर ही सफलता मिलती है। ठीक है। तो मैं किसी और से कोई सवाल पूछने से पहले जितेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ओंकार सिंह लखावत अपना नाम वापस तो नहीं लेंगे ना? देखिए, आज की तारीख में निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ने तो वो नाम वापस नहीं लेंगे, सिंबल लेकर के, और चुनाव मैदान में तो वो नाम वापस नहीं लेंगे और निश्चित तौर के ऊपर जीतेंगे। तो वो नाम वापस नहीं लेंगे ना? राजस्थान की सर, मैं कोट करूंगा आने वाले कई महीनों तक। मुझे एक बार तो बताइए कि वो नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए। विधानसभा के अंदर जो एमएलए हैं वो बहुत मैच्योर हैं। उन्होंने अपने अंतरात्मा के आधार के ऊपर वो वोट डालेंगे और निश्चित तौर के ऊपर दोनों प्रत्याशी। तो सर, इस अंतरात्मा पे भरोसे के दम पर आप सरकार से बहुमत साबित करने का भी बोल सकते थे।